अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। रहम दिल की परी की कहानी तो बहुत ही मज़े की होती जा रही है। काशिफ, फातिमा और खैरू तो पहुंच गए बोनू के देश में। तो चलते हैं, देखते हैं कि आगे बोनू के देश में क्या होता है। सीढ़ियों से उतरकर रहम दिल परी और तीनों बच्चे एक महल के सामने आकर रुक गए, जो बच्चों के कद से बहुत छोटा था। बस इसके मीनार ऊंचे थे। महल के दरवाजे बहुत छोटे छोटे थे और छोटी छोटी खिड़कियां थी। बच्चे हैरान होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। खैरू ने काशिफ से कहा, काशिफ भाई, महल के दरवाजे तो बहुत छोटे हैं। फातिमा बोली, हाँ काशिफ, हम महल के अंदर कैसे दाखिल होंगे? काशिफ भी दरवाज़ों को हैरानी से देख रहा था। रहम दिल परी ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, हम महल के अंदर दाखिल नहीं होंगे, मलका हमें बाहर आकर मिलेगी। और बाहर एक तरफ इशारा करके बोली, वो देखो, मलका हमें मिलने के लिए आ रही है। तीनों बच्चों ने एक तरफ देखा, उन्हें कुछ नज़र ना आया। खैरू ने कहा, रहम दिल परी, हमें तो कुछ नज़र नहीं आया। रहम दिल परी, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। रहम दिल परी ने हंस कर कहा, तुम ऊपर देख रहे हो, नीचे देखो, मलका तख्त पर बैठी हमारी तरफ आ रही है। तीनों बच्चों ने नीचे नज़र दौड़ाई तो उन्होंने देखा छोटे छोटे बोनों ने, जिनके कद छोटी उंगली जितने थे, वो एक तख्त उठाए आ रहे हैं और उस पर सुर्ख रंग के कपड़े पहने मलका तकिया लगाकर लेटी है और परी की तरफ देखकर हाथ हिला रही है। फातिमा ने हैरान होकर खैरू से पूछा, खैरू, ये मलका है? हाँ, रहम दिल परी ने तो यही कहा है। काशिफ ने कहा, मगर मुझे तो ये नज़र नहीं आ रही, मतलब साफ नज़र नहीं आ रही। रहम दिल परी ने कहा, बैठ कर देखो। फिर तीनों बच्चे बैठ गए, लेकिन अब मलका का तख्त उन्हें बहुत नीचे नज़र आ रहा था। तख्त के चारों तरफ छोटे छोटे बोने कतारों में चल रहे थे और कुछ बोने तख्त के पीछे खड़े मलका को पंखा झल रहे थे। मलका के सर पर छोटा सा ताज था और रहम दिल परी को देखकर मुस्कुरा रही थी। तख्त रहम दिल परी के सामने आकर रुक गया। मलका ने खड़े होकर रहम दिल परी के सामने झुककर सलाम किया। रहम दिल परी ने हाथ बढ़ाकर मलका को हाथ में पकड़ लिया और फिर अपने बाएं हाथ पर खड़ा कर लिया। रहम दिल परी ने मलका से कहा, मलका, ये तीनों बच्चे मेरे मेहमान हैं, मैं उन्हें तुमसे मिलाने लाई हूँ। मलका ने बच्चों की तरफ देखा। मलका ने बच्चों की तरफ देखकर कहा, खुश आमदीद। तीनों बच्चों ने मुस्कुरा कर अपना सर हिलाया और फिर मलका ने कहा, रहम दिल परी, मैं इनकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? रहम दिल परी ने कहा, शुक्रिया, खाना ये मेरे साथ वापस जाकर खाएंगे, हम सिर्फ आपसे मिलने आए थे। मलका ने परी के हाथ पर खड़े खड़े कहकर लगा कर कहा, ये कैसे हो सकता है? अगर आप मेरे साथ खाना नहीं खाते तो कोई बात नहीं, मगर मैं आपको गाना सुनाए बगैर नहीं जाने दूंगी। रहम दिल परी ने कहा, आपकी मर्ज़ी, चलें, हम आपका गाना सुनकर जाएंगे। ये कहकर रहम दिल परी ने झुककर दोबारा मलका को तख्त पर बिठाया और जब तख्त पर बिठाकर सीधी हुई तो बच्चों से कहा, फ़ौरन रुई कानों में दे लो, नहीं तो मलका का गाना सुनकर तुम्हें नींद आ जाएगी और 1 महीने तक तुम्हारी आँख नहीं खुलेगी। काशिफ, खैरू और फातिमा तीनों ने ये बात सुनकर फ़ौरन रुई कानों में ठूंस ली। मलका ने तख्त पर बैठकर गाना शुरू कर दिया। उसका गाना सुनकर तमाम बौने ऊँघने लगे और फिर सो गए।
गाते गाते मलका को भी नींद आ गई और देखते ही देखते हर तरफ सोए हुए बोने खराटे लेने लगे। जब मलका भी सो गई तो रहमदिल परी ने बच्चों से कहा, चलो भाई अब चलते हैं। ये कहकर रहमदिल परी ने हाथ को घुमाया, एक दायरा बनाया। बच्चों ने देखा कि वो अब कालीन पर बैठे हुए हैं और कालीन उड़ने लगा। रहमदिल परी ने कहा, क्यों बच्चों, कैसा लगा बोनों का मुल्क? खैरू ने कहा, बहुत अच्छा लगा रहमदिल परी। अचानक काशिफ ने चिल्लाकर कहा, रहमदिल परी कालीन रोको। रहमदिल परी ने पूछा, क्यों, क्या हुआ काशिफ? रहमदिल परी, मेरी जेब में ये बोना पता नहीं कहाँ से आ गया। काशिफ ने जेब से निकाल कर एक बोना रहमदिल परी को दिखाया। दोनों बच्चे और परी हंसने लगी और फिर रहमदिल परी ने कहा, चलो उसे वापस छोड़ कर आते हैं। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी का ये 8वां हिस्सा? अब तो रहमदिल परी और बच्चे बोने को वापस छोड़ने जा रहे हैं। तो आगे देखते हैं क्या होगा। तो मिलते हैं 9वें हिस्से की वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।